सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। अभी तक हमने पढ़ा कि सेठ माधवदास जो बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं, हर सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन मन से वे प्रसन्न नहीं हैं। अकेलापन उन्हें घेरे रखता है और ऐसे में एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची जब उनके बगीचे में आती है तो वे उसे अनेक प्रकार के लालच देते हैं। वे उस चिड़िया को अपने बगीचे से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन जो छोटी सी चिड़िया है वह केवल अपनी माँ और उसके प्रेम को ही जानती है और वह उसके बगीचे में, सेठ के बगीचे में नहीं रुकना चाहती। वह कहती है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और अब रात भी होने वाली है। तो सेठ ने दुखी मन से उसे जाने की इजाज़त दे दी कि अब तुम जा सकती हो अपने घर, लेकिन साथ ही उसने एक बटन दबाया जिसकी घंटी उसकी कोठी में बजी और वहाँ उसका एक दास, एक नौकर भागा चला हुआ आया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं आगे। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहने लगे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब जो उसके मनाने पर चिड़िया नहीं मानी, तो अब जो सेठ है उसे पकड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा। उसने अपने नौकर को अपनी कोठी से बुलाया और चिड़िया को बातों में लगाकर नौकर को इशारा किया कि वह उस चिड़िया को पकड़ ले। और चिड़िया से वह पूछने लगा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब अभी तो प्रकाश है, कुछ कुछ रोशनी है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। सेठ उसे अपने बातों में लगाए रखना चाहता है ताकि उसका नौकर उस चिड़िया को आसानी से पकड़ ले। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। अब फिर से सेठ उसे अपनी बातों में ही उलझाए रखना चाहता था। उससे उसके घर का हाल पूछ रहा है, उसके घर के, उसके भाई बहनों के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जो चिड़िया है वह बड़ी चौकन्नी थी। वह उसे लगा कि कोई ना कोई खतरा है और वह सचेत हो इधर उधर देखती है। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। अब जैसे ही सेठ को लगा कि चिड़िया उसकी बातों में उलझी हुई है, उसने अपने नौकर को इशारा किया चिड़िया को पकड़ने का, लेकिन जो चिड़िया पकड़ने का नौकर का प्रयास था वह विफल हुआ। वह केवल उसके शरीर को छूकर ही उसका हाथ रह गया, वह चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। लेकिन इस सबसे वह छोटी सी चिड़िया इतनी डर गई कि एक सांस में ही उड़ते हुए वह सीधी अपने
माँ के पास पहुँच गई और माँ की गोदी में ही जाकर दुबक गई। बच्चों, जब भी किसी पर मुसीबत आती है, किसी बच्चे पर मुसीबत आती है, तो उसे अपनी माँ का आंचल, माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित लगता है, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे वह मानव का ही बच्चा हो। तो माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। अब बच्ची, जो उसे लगा था कि वह जो सेठ का नौकर था उसे पकड़ लेगा, वह उस बात से इतनी घबरा गई थी, इतनी डर गई थी कि जब माँ उससे बार बार उस बारे में पूछ रही थी तब भी वह बता नहीं पा रही थी, केवल वह अपनी माँ की छाती से चिपक गई थी डर के कारण। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अर्थात अपनी माँ की गोदी में आकर ही वह अपने आप को, उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। ठीक है, तो यह तो था पाठ चिड़िया की बच्ची, कि जो चिड़िया की छोटी सी बच्ची है वह डर जाती है, लेकिन जो सेठ उसे प्रलोभन देते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, वह उनके पास नहीं रहती और अंत में जब वह जो चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वह सीधी अपनी माँ के पास उनकी गोदी में ही जाकर छिप जाती है, क्योंकि उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान अपनी माँ की गोदी ही है। तो बच्चों, यह तो हमने पढ़ा पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभ दिन।